वालेकुम एंड वेलकम इन बादशाह व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बफजल खुदा खैर आफियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद हसीब, और जो कि एज अ यूट्यूबर भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज हम सुनेंगे इनकी कहानी, इन्हीं की ज़बानी। और आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये कहानी एक दर्द भरी कहानी है, और बहुत सी महरूमियाँ हैं, बहुत सी खलिश हैं इस जीस्त में। साथ साथ अगर आप डिटेल से इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इनके चैनल पर ज़रूर जाइएगा। और अब चलते हैं भाई की जानिब। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यूट्यूब का सफ़र आपके लिए कैसा रहा और किस तरह से आपने अपनी यूट्यूब के सफ़र को स्टार्ट किया। अच्छा जी, मैं अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से बताता हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे लिया। जैसे कि अभी आपको पता है कि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनी है हर किसी इंसान के लिए। तो सेम सिचुएशन मेरे लिए भी बनी, क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा था और टीचिंग मैंने छोड़ दी थी कोविड जब स्टार्ट हुआ था उससे 1 माह पहले। और 1 माह के बाद फिर मतलब कि एकदम से जॉब भी मेरी मतलब कि ख़त्म हो गई, और साथ ही मतलब कि कोविड स्टार्ट हो गया और जॉब मिलना आपके लिए मुश्किल हो गया था। तो मैं इसी तरह बैठा हुआ मैं और क्योंकि मैं खाना जो है वो बड़ा अच्छा बनाता हूँ, और खाना मेरी सिस्टर ने मुझे इस चीज़ के लिए प्रमोट किया कि आप इस चीज़ को इन लोगों के सामने लेकर आएँ कि आप जो खाना है वो आपका बड़ा अच्छा है, और सबको बताएं, स्टोरी बताएं अपनी, और बताएं कि आप खाना कैसा बना रहे हैं। तो यही मतलब डिस्कशन हमारी चल रही थी। तो फिर मैंने एक दिन सोच लिया, मैं कहा मैं यूट्यूब पर आ जाता हूँ, और फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया कुकिंग का। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि आपकी सिस्टर ने कहा कि अपनी स्टोरी शेयर करें। तो ऐसी कौन सी स्टोरी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, और क्या आपको लगता था कि उस स्टोरी से लोग बहुत कुछ सीखेंगे? अच्छा जी, स्टोरी तो कुछ इस तरह की थी कि खाना मैं बना तो रहा हूँ लेकिन बना क्यों रहा हूँ। घर का काम मैं कर तो रहा हूँ लेकिन कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रमोट भी करते हैं, डिसहार्ट भी करते हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में प्रमोट करने वाले बड़े कम हैं, मेरी सिस्टर्स के अलावा इतने नहीं हैं, लेकिन डिसहार्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। तो मेरी सिस्टर जो बड़ी थी उनकी तो अल्लाह का शुक्र है शादी हो चुकी है, तो वो मैरिड लाइफ में है। तो फिर मैं घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर पड़ गई थी। और मुझ पर ज़िम्मेदारियाँ क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मर्डर हो गया था आज से 15 से 16 साल पहले। और उसके बाद तो 9 साल तो बड़ी मतलब कि अज़ियत वाली ज़िंदगी मैंने गुजारी है, और उसके बाद बड़ा मैं डिप्रेशन में रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद ही मुझे एक अच्छे टीचर्स मिल गए हैं, अच्छे दोस्त मिल गए हैं, जिन्होंने मुझे प्रमोट किया, और उन्होंने कहा कि आप के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, इनको इन फ्रंट लाओ और काम करो उस पर। तो अल्लाह का शुक्र है, पहले तो टीचिंग फील्ड में जब मैं रहा तो वो जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर थी टीचिंग की, वो तो मैंने बाखूबी निभाई, उसका रिस्पॉन्स भी मुझे अच्छा मिला। लेकिन कि जैसे कि मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ और करना चाहिए, मेरे अंदर और क्वालिटीज़ हैं। तो मेरे अंदर खाने का बड़ा हुनर था, ठीक है, बड़ी क्वालिटी थी। हर कोई फैमिली में भी और बाहर से भी सब कहते थे बड़ा अच्छा खाना बनाते हो। तो आप हमें ये बताएं कि खाना आप किस तरह से अच्छा बना लेते हैं, किससे सीखा आपने खाना बनाना, किस तरह से आपने सीखा खाना बनाना सीखा तो मैंने अपनी अम्मी से इस तरह के अब्बू हमारे घर में मेहमान काफ़ी ज़्यादा आते रहते थे, अम्मी खाना बनाती रहती थी, मैं छोटा होता था उनको देखता रहता था। ठीक है, एक तो मुझे शुरू से ही बड़ा शौक़ था कि मैं खाना बनाऊं, और किचन में जाने की मुझे इजाज़त अब्बू की तरफ से नहीं होती थी। फिर उसके बाद जब ये अम्मी अब्बू के बाद ये चीज़ आई, तो जब मैं खाना बनाना मैंने स्टार्ट किया, आप ही की भी शादी होगी, फिर मैं स्कूल से वापस आता और फिर आप ही हमारे लिए सारा कुछ करती, वो अपने घर का काम करके फिर हमारे घर आती। तो फिर मैंने उनको एक दिन बोल दिया, बस आप ही आप ना आएँ, अब मैं अपने घर का काम खुद करूँगा। तो खुद मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। एक चीज़ मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ कि मेरा खाना मज़े का कैसे होता है। जो मेन आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मैं देता हूँ कि खाना जब भी मैं बनाता हूँ, एक तो चीज़ ये है कि जब मैं लास्ट में मेरा खाना पहुँचता है, तो खाने की मैं आंच हल्की कर देता हूँ। जब मैं सारा खाना बना के लास्ट में जब उसको 5 से 7 मिनट आप उसको छोड़ते हैं तो उसको पकने के लिए, तो वो मैं छोड़ के किचन से निकल आता हूँ। एक मेरा माइंड सेट हुआ हुआ है इस चीज़ पर कि वो मेरी अम्मी आती हैं, उसमें वो चीज़ें ऐड कर देती हैं जो मैंने चीज़ें उसमें ऐड नहीं की। अगर उसमें मसाला जात कोई कम है या कोई भी चीज़ कम है, तो वो अम्मी आके ऐड कर देती हैं, क्योंकि मेरे हाथ में जो जायका है वो मेरी अम्मी का है, और वो चीज़ इतनी परफेक्ट बन जाती है कि सबके दरमियान तारीफ़ हो जाती है, वो इतनी परफेक्ट बन जाती है, और अम्मी लगता है बिल्कुल साथ में वो हर खाने में। और जब मैं खाना बनाता हूँ तो अम्मी ने बनाया होता है, तो मेरा दिल इस बार पक्का हुआ है कि ये खाना जो है अम्मी बनाती हैं, परफेक्ट खाना मेरा इसलिए बनता है। इतनी खूबसूरत बात थी कि मुझे लगता है कि मेरी अम्मी आके उस चीज़ को परफेक्ट कर जाती हैं।
माँ की ममता इंसान के साथ ज़िस्त में तो रहती है, लेकिन माँ के जाने के बाद भी वैसे ही रहती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हर रिश्ते पे भारी है, हर तरह की मिलावट से पाक है। जिस तरह मैंने चैनल स्टार्ट किया, मेरी एक स्टोरी है और मैं अपने वेलफेयर को सपोर्ट करने के लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म का स्टार्ट किया। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपने अपने चैनल को क्यों स्टार्ट किया, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं अपने चैनल के ज़रिए? अच्छा जी, आप जैसे कि आपने बताया कि मैंने आज स्टार्टिंग में भी बताया कि हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है यूट्यूब पर आने का। तो मेरा भी एक मेन रीज़न है कि मैं अपनी सिस्टर्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ और इस चीज़ को इतना आगे लेकर जाना चाहता हूँ जिस तरह मेरे अब्बू हर किसी को देकर बैठने वाले थे, तो मेरा भी हाथ इस तरह हो जाए कि मैं हर किसी को देकर बैठूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल अगर बनाया है तो हम इस चीज़ को लेकर आएँ। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी यूट्यूबर अगर आता है आपके सामने, जिस मकसद के लिए आता है, अगर आपको वो वजह पता चल जाती है तो उसको सपोर्ट कर दिया करें, उसके लिए उसके हक़ में दुआ कर दिया करें। तो ये थी हमारी एक स्टोरी और यकीनन आपको पसंद आई होगी। माँ की ममता अभी भी उस चीज़ को आप लोग, वो लफ्ज़ अभी भी दिमाग और कान में और दिलों में गूंज रहा है। एक बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कर दी जो सदियों याद रहेगी तमाम तर देखने वालों को। और आप सबसे गुजारिश है कि इनके चैनल पे जाइए, इनको सपोर्ट करें, क्योंकि इन्होंने ये काविश स्टार्ट की है अपनी बहनों के लिए। और ये एक वाकई हमारे लिए, हमारी स्क्रीन पे एक बेहतरीन भाई इस टाइम बैठे हुए हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है इस बेहतरीन भाई को सपोर्ट करें, जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिएगा और इनके चैनल पे जाइएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा। और इसी के साथ साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में आपने करना है मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और करना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार। अल्लाह हाफ़िज़।